साहब बोलो जिला सहारनपुर गाँव आलमपुर पहुंचे हैं। यहाँ पर एक लड़की की मृत्यु हो गई है और लड़की की जो मृत्यु हुई है वो सिर्फ दहेज के कारण हुई है। यहाँ पर कुछ ग्रामवासी बैठे हैं और इनसे बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत कुमार है। कहाँ से हैं आप? मैं ग्राम आलमपुर का ही रहने वाला हूँ। और जो हत्या हुई है वो मेरी बहन ही थी, उसका नाम सीरत था। अच्छा, शादी कब हुई थी? उसकी लगभग 1.5 साल पहले 18 महीने हो गए शादी। तो क्या करने लगी जो उसे अब उस लड़के के जो थे मैन मुद्दा तो ये था कि उस लड़के से नाजायज संबंध थे। एक लड़की थी डबेड़ा कला, उस लड़के का नाम था ममता देवी और अभी हाल ही में वो पंचायत सहायक भी है और वो लड़का भी पंचायत सहायक है नारायणपुर गुज्जर का। उनके वहाँ से संबंध थे। जब ये बात उस लड़की को पता लगी, मेरी बहन को, उसने इस चीज़ का विरोध किया। तो उस लड़के ने ये कहा कि तुम्हारे पिताजी ने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया और मैं तुमसे कोई संबंध रखना नहीं चाहता हूँ। हालांकि वो पहले भी प्रेग्नेंट हुई थी और एक बच्चा हुआ था, वो कमजोरी के कारण एक्सपायर हो गया। अब फिर दोबारा से 5 माह की प्रेग्नेंट थी। अब उसके गला घोट कर दबा कर हत्या कर दी। और इसमें जो पूरा हाथ मुझे नजर आता है उस लड़की का है। उसके कहने पर ही उसने हत्या की कोशिश की। और ये जो हत्या हुई ये डबेड़ा कला में हुई है नारायणपुर में? ये नारायणपुर गुज्जर में ही हुई है। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है, जब भी मेरी बहन उस लड़के को ये कहती थी कि तुम मुझसे बात मत करो, वह उसके खिलाफ एक भी बात नहीं सुन रहा। और हालांकि हमने खुद भी ये बात देखी है कि जब भी हमने भी उसे समझाने की कोशिश की लड़के को, उसने ये कहा कि सर उसके बारे में कुछ ना दो। पर हमने ये थोड़ा समझते हुए कि भाई अपने समाज का मामला है कि सुधर जाएगा। और हालांकि मेरी बहन भी इसी चीज़ को सहते हुए हर बार हमें यही समझाकर भेज देती थी कि भाई एक बार और मौका दे दीजिए, वरना हमने कोशिश भी करने की कोशिश करी, सिर्फ मेरी बहन ने छोड़ दिया उसे। उसने कहा कि भाई एक मौका दे दे। और उसका कारण था वह उसे ब्लैकमेल करता था। बार ये कहता था अगर तुमने अपने घर वालों को कुछ बताया और बताने की कोशिश करी या उनसे मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करवाने की कोशिश करी तो मैं अपनी जान गंवा दूंगा। पहले भी इनको झगड़ा रह चुका कहीं? झगड़ा बस यही सिलसिला था, जब हम समझा करके आते रहे उस लड़के को 2 दिन रहता था। हालांकि हमने उस लड़के के साथ कोई आज तक भी हाथापाई नहीं करी, हम आराम से बैठ कर बात करते थे। इसी बीच में एक समझौता भी समस्त ग्रामवासी थे जो जिम्मेदार व्यक्ति थे नारायणपुर गुज्जर के, तो उनके बीच में एक समझौता लिया गया था। हम जब अपनी बहन को लेकर के आने वाले थे, क्योंकि बातें कुछ हद से ही ज्यादा बढ़ गई, उस लड़के ने खुद आत्महत्या करने की कोशिश करी थी लड़के ने, और कहता था अगर मैं मर गया ना ये इल्जाम तेरे ऊपर आएगा, मेरी बहन को कहता था। जब देखा गया ये सारी संज्ञान में आई बातें, तो हम वहाँ फैसले पर पहुंच गए कि आने वाले समय में अगर कोई घटना घटती है तो ये इल्जाम मेरी बहन पे ना हो। हालांकि ये जो समझौता हुआ था उसमें समस्त ग्रामवासी समझौते में शामिल थे और जिम्मेदार व्यक्तियों ने उस समझौते पे सिग्नेचर भी कर जिम्मेदार व्यक्ति के नाम जानते हैं? बिल्कुल। उसमें मैं व्यक्ति थे मोहल्लड़ सिंह और गुलाब सिंह जो लड़के के ताऊजी थे, और भी अनेकों जिम्मेदार व्यक्ति थे। उनको तो मैं नहीं जानता, पर ये मेरी नजरों में ज्यादा ही आए थे। और उस लड़की के मौसी के लड़के थे, बुआ के लड़के थे, वहाँ पे रिश्तेदार भी उस दिन बुला रखे थे। हम समझौता करके आए थे। वैसे तो हम लेने के लिए गए थे, जब हम अपनी बहन को लेने के लिए चलते वहां से उन्होंने हाथ पैर जोड़े, बहुत यातनाएं करी हमारे सामने। तब हमने सोचा चलो एक बार मौका दे देते हैं। और जब जिम्मेदार व्यक्ति हो, हमने उससे कोई उम्मीद नहीं लगा रखी थी लड़के से, अब वही उस समझौता करना चाहूँगा। जिम्मेदार व्यक्तियों ने कहा भाई हमारी जिम्मेदारी पर इस लड़की को छोड़ दो, यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी पर छोड़ दो और हमें 20 दिन का, सिर्फ 20 दिन का समय दे दो। इनका कहना था कि 20 दिन का आप समय दीजिए, हम सुधारने की कोशिश करेंगे। जी। ये और हालांकि मुझे नजर ऐसा आता है कि उन्होंने इस जो जिम्मेदारी ली थी जिन व्यक्तियों ने, उन्होंने उस घर की ओर देखा भी नहीं पीछे। पूछना चाहिए था कि क्या भाई अब स्थिति कैसी है कैसी नहीं है, और इस हत्या को, इस जो ये अपराध हुआ है इसे अंजाम दिया है पूरी साजिश के तहत। अच्छा, लड़की की जब मृत्यु हो गई आपको कैसे पता चला? ये मृत्यु हमें उनके ना तो परिवार वालों ने बताई, ना घर वालों ने, किसी ने भी बताई।
और मृत्यु होने के बाद 2-3 घंटे बाद हमें हमारे ग्रामवासी एक व्यक्ति थे, उनके पास वहाँ से फोन आया था। अच्छा, जो मृत्यु में जो नाम है, किसके नाम है? मृत्यु में अभी उन्होंने पहले तो इल्जाम ये लगाया था कि भाई लड़की ने फांसी लगा खुद आत्महत्या की, पर ऐसा जब हमने वहाँ पे देखा उनकी माता जी का कहना था कि वो पंखे पे लटकी थी। पर लेकिन जब SHO साहब थे जो उन्होंने पूछताछ की उस टाइम पर संज्ञान में लिया मामला, तब उन्होंने जांच पड़ताल की तो उनकी माता जी का कहना तब ये था कि भाई हमें ये लटकी हुई नहीं मिली, हमें नीचे पड़ी हुई मिली है। और जिस पंखे पर लटकी हुई बता रहे उस पंखे को हमने भी ध्यान से देखा था और भी गाँव के लोग थे। हालांकि मोहल्लड़ सिंह जी को मैंने खुद दिखा था। कमरे की हालत बिल्कुल सही थी, केवल और केवल एक दरवाजा खुला हुआ था तिजोरी का, जो उसकी अलमारी थी। सिर्फ उसमें कोई भी जेवर नहीं था, उसमें कोई भी सामान ऐसा वैसा नहीं था, केवल वो दरवाजा खुला हुआ था। और बाकी कमरा सुनसान था, बिल्कुल सेफ, जैसे कुछ होया भी ना हो। और जिस पंखे की बात कर रहे हैं उस पंखे से धूल भी नहीं उतरी हुई। ये सारी चीजें और ऐसी टीम थी, उन्होंने भी रिपोर्ट की है और हमने भी खुद अपनी आंखों से ये जगह आपने रिपोर्ट दर्ज करा कि सुना आपको क्या? जी, उसमें पहला नाम तो उसी लड़की का है, जिस ममता देवी, जो सुपुत्री है पिंटू कुमार कला दवेड़ की रहने वाली, दवेड़ा कला की रहने वाली हो। और उसमें एक लड़के का नाम है, क्योंकि इन दोनों के जरिए इस हत्या को अंजाम दिया गया है। और मेन मुद्दा जो है उसकी माता जी है, जो सही हमें जानकारी नहीं दे रही है। पुलिस ने भी कोशिश करी है। अब पुलिस ये कह रही थी अभी हम रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इसे संज्ञान में लेते हैं और उसके बाद हम इस पर कार्रवाई स्टार्ट करेंगे। सुशील कुमार जी, सुशील कुमार जी, आप ग्राम प्रधान जी ग्राम प्रधान। तो आपके यहाँ एक बहुत बड़ी घटना घटी जी, बड़े दुख का विषय है, बड़ा दुख का विषय है। जब से शादी हुई है गुड़िया की, करीब 1.5 वर्ष हो चुके हैं। और इस शादी में होने, मैं कहता हूँ कि गुड़िया हमारी 1 मंथ भी अगर सही तरीके से वहाँ रह पाई हो, इसी विवाद में उलझन रही थी कि कभी वो लड़की उसके पास फोन करती थी, कभी उसके पास वो फोन करता था। ये ड्रामे चलते थे। दो बार अभी बल्कि से गए, ये चीज़ हम समझाते थे कि भैया जब तुम्हारी शादी हो गई है तो इस लफड़े में क्यों पढ़ते हो? अगर तुम इस लफड़े में पढ़ना था तो फिर शादी ना कराते हैं गुड़िया के साथ में, मना कर देते बिल्कुल गति करके। लेकिन जब वो कहता था ना जी प्रधान जी मैं बस मान चुका हूँ, मैं दोबारा से स्नेह कोई भी हरकत नहीं कर पाने का। लेकिन बार बार यही चीज़ आ रही, यही बातें आ रही थी कि वो उस लड़की से बातचीत करता, उससे मिलता भी था और उसके अवैध संबंध भी उसके साथ में थे। हालांकि एक दिन तो ऐसा भी हुआ कि मैं अचानक से स्टेट बैंक में जा रहा था। स्टेट बैंक में जाते तो मुझे कुछ कार्य पड़ गया दूसरी दुकान में, तो मेरी वाइफ भी मेरे साथ में थी। और वो जब की बात है, जब हम उसके घर पे गए थे तो समझाने बुझाने के लिए गए थे। लेकिन होता है क्या कि वो मौके पर मुझे दोनों दिखाई दे वहाँ पे स्टेट बैंक के बराबर में एक छोटा BC सेंटर है। मेरा उन पर ध्यान नहीं पड़ पाया, मेरी वाइफ का ध्यान पड़ पाया। तो जब मुझे बाद में पता चला कि मैं दोनों वहीं में बैठे, मेरे समझाने के बावजूद भी, लेकिन वो फिर भी उन्हीं हरकतों में बैठे हुए। और मुझे बड़ा दुख हुआ इस चीज़ कि अगर वो मुझे वहाँ मिल जाते, मैं देख लेता हूँ वहाँ पे, तो हो सकता था उसी दिन मैं उन्हें पुलिस के हाथ में दे देता करके। बड़ी दुख की बात है, बड़ी घटना, बहुत बड़ी दुख की घटना है बिल्कुल कि वह इतना समझाने के बावजूद वो लड़का समझ नहीं पाया। तो क्या आप, जैसे आपने एप्लीकेशन दी, उसमें कुछ संज्ञान लिया अधिकारियों से बात हुई थी कि इसमें कार्रवाई कराई जा रही है और इसमें तीनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। बाकी जो देखो जांच का विषय है, मैं कुछ जांच करेगी। और देखो सही तो ये पाया जा रहा है कि उनकी हमारी गुड़िया की हत्या हुई है। आपका जो है एग्जाम है कि वो हत्या हुई? जी बिल्कुल हत्या हुई। वो कह रहे हैं कि समाज करते कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जैसे कि हम बड़े भाई मुझे पूछा, परिवार को क्या पूछा है, जिसे वो पंखे से बता रहे हैं, पंखे से तो कोई मतलब ही नहीं बैठता, बिल्कुल पंखा बिल्कुल शेप था, पंखे का तो करता भी नहीं उतरा है। और उनकी माता जी कहती है कि तो हमें यहाँ पे लगती, जैसे हम वहाँ पहुंचे ना, हमें तो गुड़िया ऐसी दिखी, मतलब नहलाई धुलाई ऐसी दिखी बिल्कुल, जैसे कि हमें ये लगता था कि वो कहीं ना कहीं से ठोकने की तैयारी में थे। उनकी सबसे बड़ी गलती ये है कि वो लड़की को ठोकने के लिए जाते थे। ऐसा लग रहा था वहाँ पे कि वो ठोकने के लिए जा रहे थे। तो क्योंकि अगर वो हमें सूचना देते, वो उन्हें हमें सूचना देनी चाहिए कि गुड़िया को ऐसा, तुम्हारी गुड़िया को ऐसा हो चुका है, लेकिन उन्हें कोई सूचना नहीं दी है। हमें जो सूचना मिली है गाँव से सूचना मिली है। तो किसी अज्ञात व्यक्ति ने आपको जी बिल्कुल अज्ञात व्यक्ति को सूचना दी है कि ऐसा हो चुका है। अब यहाँ पे ये लड़की के पिताजी बैठे हैं और उनका भी दर्द जानते हैं, क्या दर्द है ये क्या नाम है आपका? वो मेरा नाम शिषपाल है। ये शीतल मेरी लड़की थी जिसके साथ में ये घटना हुई।
और ये जो घटना घटी क्या समय था? ये समय रहा होगा कोई करीब 12-1 बजे का, और हमें सूचना किसी अज्ञात व्यक्ति ने दी कोई 3-3:30 बजे। तो जैसे ही हम वहाँ पर मौके पर पहुँचे, मैंने जाते ही जो है ना वहाँ पर कोई रोने धोने की उनकी कोई आवाज़ नहीं थी, सब शांत बैठे थे। और ये है ना मैंने जाकर अपनी लड़की की तरफ देखा, उसके गले पे जो निशान बने हुए थे वो देखे, और उसके बाद में है ना उसके मुंह पर भी तमाचे मारे हुए थे, उसकी उंगलियां टूटी हुई थी लड़की की। और मेरी लड़की 5 माह की वो थी, प्रेग्नेंट। तो जैसे कि मान लो अभी आपने बताया कि 5 माह की प्रेग्नेंट थी वो, तो विवाद किस चीज को लेकर था? उस लड़के के वह संबंध थे, ये लड़की है यहाँ की दबेड़े की, वो ममता है, डोडरो पिंटू दबेड़ा कला की लड़की है, उसको लेकर ये उसमें विवाद था। अब यह है ना जैसे हमारी लड़की को पता लगा तो वो उसका विरोध करती थी, तो बार बार समझाने पर हमने भी वो कई बार लड़का समझाया तो इन गलत चक्रों को छोड़ दे, शादी से पहले तो तूने कुछ भी किया या नहीं किया, अब अपने घर गृहस्थी के बारे में सोच। लेकिन उसने हमारी एक नहीं मानी। और जैसे कि वो मोटरसाइकिल की बात चल रही है, अपाची मोटरसाइकिल की। जी वो जो है ना वो हमने अपने दाग अपनी क्षमता से ज्यादा दाग दे ही दिया था, और अब वो अपाची मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे। तो क्या जैसे कि वो दहेज की बात चल रही है कि हम मोटरसाइकिल मांगी या वो मांगी, जैसे आप बता रहे 18 महीने लगभग शादी को हो चुके थे, तो क्या बीच में पहले मांगी उसने कई बार ये बातें हमारे सामने आई कि हमारा तो अकेला लड़का है, वो उसकी माता का कहना था कहेंगे हमें तो अपाची मोटरसाइकिल कि या तो अगर है ना हमारी लड़की को कहती थी या तो अपने घर से दिया, नहीं तो हम कहीं और अपने लड़के का रिश्ता करा के हम आपको लेंगे दाम देंगे। जब उसने पहले रिश्ता हुआ तो क्या ये बात पहले तय हुई थी दहेज देने की? ना उस समय कुछ नहीं थी मांग। हमने उन्हें बोला था भैया तुम्हारी कोई मांग हो तो हम आज बता दो, जब उनकी कोई मांग नहीं थी। ये जब शादी भी हुई, शादी के बाद से है ना ये सिलसिला फिर शुरू हो गया। अच्छा, शादी के बाद जो है उन्हें दहेज दिखने लगा है? हाँ जी हाँ। शादी से पहले क्या कहा कि उनको दहेज चाहिए? हाँ, उससे पहले ये कहते कि हमारी कोई मांग नहीं है, कि हमें सिर्फ लड़की चाहिए। लड़की को परेशान करने शुरू कर दी थी उन्होंने। वो ये अच्छा एक बात ये, जिस समय आप एक रिपोर्ट दर्ज करा कर आए तो जो अधिकारी मिला उन्होंने आपको क्या कहा? ये जैसे ही मैं घटना पे पहुंचा था वहाँ पे, मैंने अपनी लड़की की हालत देखी, और लड़की की हालत देखने के बाद में जो है ना मैंने ये जो है ना पूरे पुलिस प्रशासन को फोन किए थे, थाना अध्यक्ष तिलकाना को, सीओ साहब सहारनपुर को और SSP साहब को। मैंने ये सब अधिकारी बुलाए थे वहाँ पे। तो मुझे तो उन्होंने ये कहा था कि लड़की को ये है ना भैया और ये है ना हम आपको ये है ना बिल्कुल न्याय दिलवाएंगे इस बारे में, कि हम पूरी खोजबीन करेंगे इस बारे में, आखिरी हद तक चले जाएंगे। नहीं, आज लड़की को लगभग किस 5 दिन हो गए। तो इस 5 दिन में क्या रिजल्ट था? 5 दिन में जो है ना बस जैसे ही वो लड़की एक्सपायर हुई थी, उससे अगले दिन उसका पोस्टमार्टम हुआ, वो अंतिम संस्कार हुआ था। तो फिर हमने जो है ना FIR करवाई। FIR के बाद में जो है ना आज हमने अधिकारियों से बात की थी, उन्होंने हमें ये बताया कि कल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है, और हमारे सीओ साहब लखनऊ गए हुए थे कि वो अब वापस आ गए, और वापस आने पर है ना कि आज से आपकी कार्रवाई शुरू हुई। यहाँ पर SP जो तैनात है उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने तो आज भी ये बोला, क्योंकि आज हमने उनके पास फोन किया था कि भैया हमारे सीओ साहब बात के लखनऊ गए कि वो आज वापस आए हैं और आज की कार्रवाई शुरू हुई। तो क्या जैसे आपने नाम दे रखे इसमें रिपोर्ट में कोई इसमें मतलब कोई अरेस्ट किया? अभी तक उसमें कोई अरेस्ट नहीं हुआ, अभी तक उसमें कोई अरेस्ट नहीं है। अच्छा, जैसे कि ये जो दहेज की बात चल रही है कि दहेज इतना लेना चाहिए, आप उसमें क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जो मेरे तो समस्त युवा पीढ़ी से ये अपील है कि भैया ये दहेज प्रथा बंद कर दो, नए दहेज लो ना दो। आज
जो हादसा मेरी लड़की के साथ हुआ है भैया वो इसके साथ आगे आने वाले समय के लिए भैया ये ना सभी समझो, ना दहेज दो ना दहेज दो। बिल्कुल ना दहेज लो और ना दहेज दो। इस कार्यक्रम को अंजाम दिया जाए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जिस तरह हमारी लड़की की मृत्यु की है उन्होंने हत्यारों ने, उसे है ना उन्हें उसका रिजल्ट मिलना चाहिए।